आफ्टरनून। तो आप देख सकते हो 1 बज चुका है और धूप बहुत तेज़ है, बहुत बहुत देख सकते हो आप लोग कितनी तेज़ है धूप। धूप इतनी तेज़ है कि दिखाई भी नहीं दे रहा है सही से बाहर। और यशवी मेरी आने वाली है स्कूल से, मैं उसी का वेट कर रही हूँ। तो बस इतनी चिलचिलाती धूप में मेरी बिटिया रानी आ रही है क्योंकि उसकी अभी ड्रेस नहीं आई है, तो इसीलिए मैंने उसका फर्स्ट डे स्कूल का अभी तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। बट मंडे को जब वो स्कूल ड्रेस में जाएगी तो फिर मैं उसका जो है स्कूल जाने वाला वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं उसका वेट कर रही हूँ यहीं बाहर खड़े होके, क्योंकि वैन वाले भैया उसको गांव के स्टार्टिंग में ही उतार देते हैं वैन से और उसके बाद वो पैदल आती है। तो अभी दिखाती हूँ मैं उसका क्या हाल हो गया है, क्योंकि जब वो आती है तो एकदम थकी हारी आती है, बहुत भयंकर पसीने में भीगी हुई। तेज़ धूप निकलती है जब भी मौसम खुल जाता है, यानी कि बारिश नहीं होती है, इतनी तेज़ वाली धूप निकलती है, आप देख सकते हो। रही है इतनी धूप में मेरी लड़की आ रही होगी पैदल पैदल एकदम। तो चलिए अब दिखाती हूँ मैं अभी आपको कैसे और किस हाल में आ रही है वो। तो पहले मैं खिड़की से चेक कर लूँ रास्ते में कहाँ है यशवी, देखती हूँ रास्ता आपको। फाइनली यशवी तो दिख गई हैं आते हुए, और जब तक यशवी मेरे पास तक आती हैं तब तक मैं आपको एक बात और बता दूं कि आज मैं आपको अपने ट्यूशन वाले कुछ स्टूडेंट्स से मिलवाने वाली हूं। तो उनका वीडियो भी मैंने इस वीडियो के साथ ऐड किया है, तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा वीडियो को पूरा, तो आपको पता चलेगा कि कौन से स्टूडेंट मेरे साथ मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए। और यशवी आ गई हैं और इनकी थोड़ी बहुत शिकायतें रहती हैं, और स्कूल से आई हैं तो ये बॉटल जो है इसका रैपर इन्होंने निकाल दिया है। पीछे से मान्या भी आ गई है साथ साथ में दीदी के। तो यशवी को खाना वगैरह देंगे। स्कूल से अब मैं थोड़ी सी गर्मी लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी नहा लिया, इसलिए मैं स्कूल से अभी धूप से आई हूँ, इसलिए थोड़ी मुझे गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं नहा लिया था। और मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, चलो आजा चक्कर हो रहा है, देखो दोस्तों ये क्या मैंने सजाया रखा है। और ये कुछ सामान है जो यशवी पुरानी मूर्ति मंदिर से या बाहर जो मंदिर है वहाँ पर जो भी रख जाते हैं तो वहीं से उठा लाती हैं खेलने के लिए, क्योंकि इनको पूजा पाठ करना बहुत शौक़ लगता है इन सब चीज़ों का। जो भी पुरानी मूर्ति होती हैं उनको उठा के इकट्ठे कर लेती हैं, फिर मंदिर बनाती हैं। और जो हमारे भगवान जी का मंदिर है वहाँ से भी कुछ चीज़ें उठा लाती हैं और फिर खेलती रहती हैं। और एक शंकर जी भी इन्होंने बनाए हैं यशवी ने, तो आपको दिखाती हूँ कैसे शंकर जी बनाए हैं। और साथ में कलर भी किया है और पूरे हाथ जो है रेड रेड कर लिए हैं। तो क्योंकि अब ये स्टार्टिंग है स्कूल जाने का, तो इन्हें ऐसा कुछ डर नहीं लगता कि टीचर डांटेगी रेड हैंड हो गए हैं। तो जब तक आपको यशवी अपनी सारी चीज़ें दिखाती हैं तब तक आप जो है अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यशवी ने जो शंकर जी बनाए हैं उसको भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि यशवी अभी दिखाएगी। और इस सिरिंज से ये सिरिंज जो है ऐसे ही पुराना पड़ा हुआ था, उसी से कलर भर भर के पूरे घर में खेलती रहती हैं। तो ये है फाइनली वो शंकर जी जो यशवी ने मिट्टी से अपने हाथों से बनाए हैं। हाँ, जैसे भी क्रिएटिविटी करनी आई उसने की है। और उसके ऊपर से एक तुलसी का जो बीज होता है, तुलसी की जो बीज का बाली होती है वो लगाई है। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको यशवी की ये क्रिएटिविटी कैसी लगी। और बाद में मेरे मना करने पर जो है यशवी जो भी चीज़ें उठाकर लाई थी मंदिर के बाहर से वो सारी चीज़ें रख के भी आई थी। तो जब तक लेकर आई थी ना तो थोड़ी देर तक मैंने खेलने दिया था, मैंने कहा चलो ठीक है खेल लो, लेकिन बाद में इनको रखना है और फिर दोबारा से लेके नहीं आना है। जो मूर्ति बनाई है केवल वही मतलब रखेगी अब यशवी और इसी से खेलेगी।
और कप में रंग घोल घोल के बहुत सारी क्रिएटिविटी करती रहती है यशवी। तो अगर आपको शंकर जी पसंद आते हैं तो आप ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो यहाँ थोड़ी थोड़ी शाम के टाइम में बारिश हो गई थी, तो यशवी नाच रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था उसको। कभी कभी मौसम इतना ज़्यादा आजकल ना उमस वाला हो जाता है और कभी कभी अचानक से बारिश हो जाती है। बस ऐसे ही कुछ लाइफ में भी चलता रहता है, कभी कभी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। प्रॉब्लम्स भी कुछ इसी तरह होती हैं, कभी आती हैं कभी जाती हैं। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही होते रहता है और मैं कोशिश करती हूँ सब चीज़ें अच्छे से मेंटेन करने के लिए। पर अभी क्योंकि यशवी के पापा घर पे नहीं हैं तो यशवी का स्कूल स्टार्ट हुआ है और स्टार्टिंग में मुझे मैनेज करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है और जल्दी ही मैं अपना भी स्टडी व्लॉग आप सबके साथ शेयर करूंगी। वैसे मैंने बीपीएस का फॉर्म नहीं भरा है, EMRCS का वो भी फॉर्म मैंने नहीं भरा है। इस टाइम पे मैंने कोई भी फॉर्म नहीं भर रखे हैं टीचिंग एग्ज़ाम के, बट मैं यूपी सुपर टेट का जो एग्ज़ाम आएगा या DSSB का जो एग्ज़ाम आएगा उससे रिलेटेड अपनी प्रिपरेशन बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ, 1 से 2 दिन में। तो मैं वो भी आपके साथ अपनी शेयर करूँगी। और ये वो बच्चे हैं जिनकी बात मैं आप सबसे कर रही थी। फाइनली ये बच्चे मेरे 6 बजे से 7 बजे पढ़ने आते हैं मेरे पास और इनको छोड़ते छोड़ते मुझे लगभग 7:30 बज ही जाता है। और ये कुल मिला के 7 स्टूडेंट्स हैं, जो कि 2 आपको दिख नहीं रहे हैं, 5 आपको फ्रंट सामने से दिख ही रहे हैं। और एक से एक शैतान हैं और एक से एक अच्छे भी हैं। सारे ही बच्चे बहुत अच्छे भी हैं वैसे। वैसे इन बच्चों के बारे में एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, वो ये कि ये बच्चे कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा तंग भी कर लेते हैं क्योंकि पढ़ाई नहीं करते हैं, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ इनको लेके। और दूसरी बात, जैसे मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो हेल्प भी बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे एक टाइम पे ना बहुत तेज़ आंधी आने वाली थी और बारिश भी, और मैंने छत पे गेहूँ सुखाने के लिए डाले हुए थे। तो मैंने बच्चों को बोला कि आप लोग जल्दी से पढ़ो और मैं समेट के आती हूँ गेहूँ। तो बच्चों ने बोला कि मैम आप अकेले परेशान होगे तो चलो मैं भी आपकी हेल्प कर देती, हम भी आपकी हेल्प कर देते हैं। तो सारे बच्चे जो जिस साइज़ का है एक एक करके लाइन वाइज खड़े हो गए थे सारे, और इतनी आसानी से मेरे गेहूँ नीचे आ गए थे छत से कि मुझे पता भी नहीं चला था। और क्योंकि छत पर मेरी छत है ना, वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा रिस्क है। मतलब इतनी आसानी से ऐसी सिंपल सी स्टेयर्स नहीं है, सीढ़ियाँ नहीं हैं कि आप सीधे सीढ़ियों पे चढ़ो और छत पे पहुँच जाओ और कोई भी सामान आसानी से निकाल लो, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा टिपिकल है। क्या टिपिकल है कभी बताऊंगी, क्या क्या आपको बताऊं, मुझे तो कभी समझ ही नहीं आता है। बहुत सारी चीज़ें अटपटी हैं, बट फिर भी तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है छत तक पहुंचने के लिए रास्ता मेरे, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत मुझे होती अगर मैं अकेले गेहूँ नीचे उतारती। और बच्चों ने बोला कि अगर आप घूंघट करके मतलब सारे गेहूँ निकालोगे तो आपको दिक्कत होगी, हो सकता है आप गिर ना जाओ कहीं उलझ के, क्योंकि बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी थी। तो इसीलिए सारे बच्चों ने मेरी हेल्प कर दी थी और बहुत आसानी से मेरे गेहूँ नीचे आ गए थे। मुझे बहुत खुशी हुई थी, बहुत ज़्यादा, कि अगर मैं इन बच्चों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो ये बच्चे कहीं ना कहीं मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा हमदर्दी रखते हैं। और ये नहीं बल्कि जितने भी बच्चे मैं पढ़ाती हूँ सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। एक एक करके मैं अपने ट्यूशन के सारे बच्चों को आप सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। और देखिए गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो लाइट का इशू गांव में रहता ही है, तो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं मेरे बच्चे। ये सब मेरे ही बच्चे हैं, आप कुछ गलत मत समझिएगा, क्योंकि मैं इनकी अगर गुरु हूँ, मैं इनकी टीचर हूँ, तो ये सारे मेरे ही शिष्य हैं, मेरे ही बच्चे हैं। तो बहुत मैनेज करते हैं, कभी पानी बरसता है तब भी और कभी तेज़ गर्मी होती है तब भी, बट बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। जितनी मेहनत मैं इनके साथ करती हूँ ये बच्चे भी मेरे साथ उतनी ही मेहनत करते हैं। तो कैसे लगे मेरे स्टूडेंट, आप सबको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो 2 बच्चे नहीं दिख रहे हैं उनका एकदम लास्ट में आपको मैं दिखाऊंगी, कोशिश मैं पूरी करूंगी इनका फेस रिवील करने की। अभी 2 बच्चे आपको नहीं दिख रहे हैं, उनका फेस रिवील नहीं हुआ है, तो क्योंकि वो बच्चे शर्मा रहे थे इसीलिए। और गर्मी लगती जा रही है तो हवा भी करते जा रहे हैं, साथ साथ में पढ़ाई भी करते जा रहे हैं। और जो चीज़ें मैं पढ़ाती हूँ बहुत मन से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो चलिए
आज का व्लॉग मेरा बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और अच्छे से नेक्स्ट न्यू व्लॉग में। और प्लीज़ अगर आप मेरे साथ स्टडी व्लॉग की वजह से जुड़े थे तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं 1 से 2 दिन में अपना स्टडी व्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं क्योंकि हर किसी की लाइफ में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो बस इसी वजह से मेरे साथ भी कुछ यही हुआ। अभी सडन चेंज हुआ। यशवी के पापा जो हैं अपने काम के सिलसिले में, अपनी जॉब के सिलसिले में घर से बाहर हैं, जयपुर चले गए हैं, और सारी चीज़ें मुझे मैनेज करनी है। और इसी दौरान मुझे यशवी का भी एडमिशन कराना था। यशवी का भी एडमिशन कराया, फिर उसकी सारी चीज़ें मैनेज की, और इन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं मैंने अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाया। तो इसीलिए बस मैं आप सबसे अपना स्टडी व्लॉग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो ये डिमांड करते हैं, ये उम्मीद करते हैं मुझसे कि हाँ, मैं अपना स्टडी प्लान, अपनी स्टडी रूटीन आप सबके साथ शेयर करूँ, पर मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है जो हम प्लान करते हैं वो नहीं हो पाता है। और इस टाइम पे मैंने बीपीएससी का भी फॉर्म नहीं भर पाया, क्योंकि उसमें जो इश्यूज़ हो रहे थे उस वजह से मेरा मन नहीं किया, और फिर मैंने नहीं भरा फॉर्म। तो बस आज का व्लॉग इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और अच्छे से व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट यू सून।